Hello friends, welcome to your channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am again present in front of you all with a new chapter of class 3rd, and the name of my chapter is Food for Us, and this is the 7th chapter. Now students, suppose you are asked to leave without food. आपको कोई कह दे कि यार तुम साल भर खाना मत खाओ, कुछ मत खाओ, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लीव? आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टे अलाइव और टू सर्वाइव विदाउट फूड. बिना खाने के हम नहीं रह सकते. फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ टू कीप अस अलाइव और टू कीप अस सर्वाइव. ठीक, तो फूड क्या है? व्हाट इज फूड? इंपॉर्टेंट रिसोर्स we need to stay alive. ठीक है, जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है? फूड. बिना खाने के हम सरवाइव नहीं कर सकते. तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं, जितने भी, चाहे वो छोटे हो बड़े हो जो भी हैं, उन्हें फूड की ज़रूरत है फॉर सर्वाइविंग. जीने के लिए उन्हें खाने की ज़रूरत है. बिना खाने के वो नहीं रह सकते. और जो फूड हम इंटेक करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो क्या होता है? व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड डाइट. इसको क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं. जो खाना हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं. अब आप कहेंगे कि मैम फूड इंपॉर्टेंट क्यों है? हाउ डज इट हेल्प्स अस? इसकी क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ में? तो बेटा, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. हमारी ग्रोथ में, हमें बढ़ने के लिए फूड इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. बॉडी डेवलपमेंट के लिए फूड इंपॉर्टेंट है. फूड कीप्स अस, इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से है? फूड की वजह से. अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, प्रॉपर क्या, अगर हम फूड नहीं लेते हैं तो वी कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली. हमारा बॉडी डेवलपमेंट नहीं होगा, हम हेल्दी नहीं रहेंगे. सो फॉर ऑल दिस थिंग्स फूड इज इम्पॉर्टेंट. नाउ डाइट के साथ साथ वी नीड अ प्रॉपर बैलेंस डाइट. व्हाट वी नीड? वी नीड अ प्रॉपर बैलेंस डाइट. अब आप कहेंगे मैम डाइट तो समझ में आ गया कि जो खाना हम खाते हैं. बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट मतलब जिस डाइट में हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हो. फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, 5-6 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. व्हाट आर दे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. तो ये सारी चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं. बैलेंस डाइट क्या होता है? देखिए, जब हम कोई डाइट लेते हैं तो वी शुड मेक श्योर कि उस डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो. और जिस डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एडिक्वेट अमाउंट में मिलते हैं, प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में मिलते हैं, तो वो कहलाता है हमारा बैलेंस डाइट. उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं. अब अगर हम इंडिया की बात करें, जहां हम रहते हैं, तो हमने देखा है कि यहाँ पे वैरायटीज ऑफ फूड मिलते हैं. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के खाने मिलते हैं. सबका फ्लेवर अलग होता है, सबके टेस्ट अलग होते हैं. तो क्यों होते हैं? क्योंकि सबका कल्चर अलग होता है ना. हमारे यूपी में जो बहुत फेमस फूड है दैट इज बाटी चोखा. यूपी बिहार का बहुत फेमस होता है बाटी चोखा. लेकिन वही आप बंगाल में चले जाइए तो वहाँ का फेमस क्या होता है? फिश करी एंड राइस. तो हर स्टेट के अपने अलग अलग फूड्स होते हैं. इंडिया एक कंट्री है विथ वेरियस स्टेट्स, और सारे स्टेट्स के अपने अलग अलग कुछ पॉपुलर डिशेस होते हैं, फूड्स होते हैं जो वहाँ के लोग रहते हैं और खाते हैं. अब ये जो डिशेस होती हैं वो किसी ओकेजनल या फेस्टिवल या
कुछ ऐसा घर में सेलिब्रेशन हो रहा हो, इन सारे टाइम्स पे बनते हैं। हमारे यहाँ जब हम यूपी की बात कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम लोग, या घर पे कुछ ऐसा पार्टी रख देते हैं कि चलो ठीक है आज छोटी मोटी पार्टी जैसा कर लेते हैं या पिकनिक जैसा कर लेते हैं, तो सबसे पहले सबके दिमाग में आता है मम्मी बाटी चोखा बनाना, होता है ना। तो वो क्या है, वो हमारा ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ का वो पॉपुलर डिश है जो हम लोग खाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें खाते हैं। अब हम आते हैं इस पे सोर्सेस ऑफ फूड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सोर्स ऑफ फूड मतलब कहाँ से हमें फूड मिलता है। तो देयर आर मेनली 2 सोर्सेस ऑफ फूड। 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से हमें फूड मिलते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स एंड सेकेंड इज एनिमल्स। ये दोनों ऐसी चीज़ें जिनसे हमें खाना मिलता है, ठीक है, जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम लोग, मोस्टली सारे पार्ट्स प्लांट्स के हम लोग खाते हैं। फ्रूट्स ले लो, या लीव्स ले लो, या स्टेम ले लो, ये सारी चीज़ें, या रूट ले लो, कुछ भी, ठीक है। फ्रूट्स हम लोग खाते हैं लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना। लीव्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर। स्टेम में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। सीड्स हम लोग खाते हैं, सीड्स में जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। कुछ स्टेम होते हैं जैसे अनियन हो गया, ठीक, या पोटैटो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लांट से मिलती है। कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। और जो लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, या जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। उन लोगों को क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं। अब आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? वी गेट मीट, दैट इज फ्लैश, चिकन हो गया या मटन हो गया, जो भी मिलता है। उसके अलावा कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या आ जाता है? मिल्क, घी, बटर, ये सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। जैसे फार्मर्स हमारे लिए प्लांट्स, क्रॉप ग्रो करते हैं, वैसे ही वो एनिमल रेयरिंग भी करते हैं। काऊ, बफेलो, गोट, हेन, इन सारी चीज़ों की देखभाल भी करते हैं, और उनसे हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो लोग मिल्क, घी, बटर को छोड़ दो, प्रोडक्ट छोड़ दो, जो लोग मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं जो एनिमल्स का, दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। और जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन जो लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, दोज हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं। और जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। अब कुछ चीज़ें हमें मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे मैंने बताया घी, बटर, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि नेम सम फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल, तो हम कह सकते हैं कि वी गेट मिल्क, घी, बटर एंड ऑल, ठीक। तो जो फूड हमें प्लांट से मिलता है वो वेजिटेरियन होता है, एंड जो हमें एनिमल से मिलता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि फूड जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। फूड बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए भी। इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, इट हेल्प्स अस टू ग्रो, इट हेल्प्स अस इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और प्रॉपर डाइट हमें लेना चाहिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब वो डाइट जिसमें हमें प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, और वो बैलेंस डाइट जो होता है वो हमें डिजीज़ फ्री रखता है। कोई भी बीमारी होने से हम बच सकते हैं। तो उससे हमें कौन बचाता है? बैलेंस डाइट। फिर हमने पढ़ा सोर्स, कि फूड के कितने सोर्स होते हैं? मेनली 2 सोर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में ऑलमोस्ट हम सारे पार्ट्स प्लांट्स के खाते हैं, फ्रूट, लीव, स्टेम, सीड्स, रूट, वेजिटेबल्स, सारे पार्ट्स। और एनिमल्स में भी वी ईट द फ्लैश ऑफ द एनिमल्स। उसके अलावा जो हमें मिल्क मिलता है, काऊ, बफेलो,
गोट, इन सब से, तो उनसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं या जो एनिमल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं लाइक बटर, घी, चीज़, मिल्क एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी हम कंज्यूम करते हैं। तो जो फूड हमें प्लांट से मिलता है, जो लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं, और जो एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं या फ्लैश जो ईट करते हैं एनिमल्स का, उन्हें नॉन वेजिटेरियन भी बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसमें बस ये बताने के लिए था कि फूड क्यों ज़रूरी है, इसके क्या सोर्स होते हैं और हमें क्या क्या मिलते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, जो भी मैंने अभी पढ़ाया, जो भी मैंने बताया फूड के बारे में, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।